राम जी राव जी कहे और बिरन मोए पैसा दे दीजो। ए राम जी राव जी कहे बिरन मोए पैसा दे दीजो। और होई आप की कृपा साहू जी कर्जा दे दीजो। ओ भैया कहा आरे कृपा होए आपकी बहु भारी। आरे कृपा होए आपकी बहु भारी। और बच्चे मेरे पढ़े मेरी है बहुत ही लाचारी। ओ दादा बोले तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? बोले भैया मैं मऊ से चल के आया हूँ और यहाँ अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा की खातिर ठहरा हूँ। आपकी तरह मैं भी एक दिन सरकारी नौकरी करता था, मैं भी धनवान था और क्या करूँ। सुनो अरे नौकरी मेरी भी छूटी। अरे नौकरी मेरी भी छूटी। और बच्चे कैसे पढ़ाए घर में उठी ना कौड़ी। वो भी गले ए राम जी राव जी कहे ब्याज तुम हमसे ले लीजो। सुनो भैया यदि आपको ये लगता हो कि मैं लौट के पैसे नहीं दूंगा, पैसे ही नहीं आप मुझसे साथ साथ ब्याज भी ले लेना। क्या बोले? अरे राम जी राव जी कहे ब्याज तुम हमसे ले लीजो। और पैसे दो उधार बिनती अब मेरी सुन लीजो। ओ भैया जैसे ही इतना कहा कि उन पैसों का ब्याज भी, और ब्याज की बात करो तो ब्याज नहीं, मैं आपको ब्याज का भी ब्याज यानी चक्रवर्ती ब्याज भी आपको दे दूंगा। बोले ऐसे तो नहीं दे सकता हूँ, यदि तुम ब्याज की बात करते हो तो ब्याज पे तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, पर ये बताओ तुम्हारे घर में सोना चांदी है? अब बताओ भैया जिनको सोना चांदी देखने को न मिलता हो तो भला उसके घर में सोना चांदी पहनने को कहाँ होगा। बोले भैया मेरे यहाँ सोना चांदी नहीं है। बोले यदि सोना चांदी हो तो हमारे पास गिरवी रख जाओ और हमसे पैसे। इसीलिए तो कहते ना कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। बोले कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे यहाँ सोना चांदी नहीं है तो ये बताओ पीतल के बर्तन तो होंगे ही ना। और उस समय की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चीनी मिट्टी के बर्तन
किसी किसी के यहाँ तो आज भी है। नहीं नहीं, कुछ लोग आज फैशन में रखते हैं, यूज करने के लिए नहीं। बोले भैया हमारे यहाँ पीतल के बर्तन भी नहीं है। बोले यदि तुम्हारे यहाँ पीतल के बर्तन भी नहीं है तो फिर कैसे कर्ज पर तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। और उसने देखा कि एक दलित समाज का कोई बात नहीं। और याद रखना भैया, इन लोगों ने हमेशा हम आपको लूटने का काम किया। कहीं यदि कोई अच्छी बुरी छोटी बड़ी बात आ जाए तो काम वही किया कि जहां हम आपका हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ हो जाए। बोले यदि पीतल के बर्तन भी नहीं है तो ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ घर में रसोईया के बर्तन तो होंगे ना। रसोईया के जितने भी बर्तन हैं हमारे यहाँ गिरवी रख जाओ और हमसे पैसे। लेकिन याद रखना भैया, धन्य है वो पिता रामजी राव जिन्होंने बच्चे की खातिर, उसकी शिक्षा की खातिर वापस लौट के घर आते हैं, रसोईया के जितने भी बर्तन एकत्रित करते हैं और साहूकार जी के पास जाकर के बर्तनों को गिरवी रख देते हैं और पुत्र भीमराव की पढ़ाई के लिए कुछ कर्ज पर पैसे लेकर के आते हैं। अब जैसे ही रामजी राव घर लौट करके आए हैं तो बाबा साहब ने जब पिता के चेहरे को देखा, एकदम से चेहरा कुमलाया हुआ, बाबा साहब पिताजी से कहने लगे, पिताजी क्या साहूकार जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया? रामजी राव कहने लगे, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कर्ज पर पैसे लेने के लिए गया था, मुझे मिल गए हैं। बोले आप कुछ हमसे छुपाना चाह रहे हैं, सच सच बोलिए। आपकी आंखें नम लग रहा कि आपके आंखों से अश्क आए हुए। रामजी राव कहने लगे, पुत्र कोई बात नहीं। लेकिन बाबा साहब कहने लगे, पिताजी सुनिए कि हे पिता उदासी और चेहरे पर और स्पष्ट दिखाई पड़ती है,
जी राव ने कहा पुत्र भीमराव, कर्ज देने से इनकार तो नहीं किया है, पर